मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई कि चैट जीपीटी रिपर्टराइजेशन का मुतबादल नहीं हो सकती। रिपर्टराइजेशन होम्योपैथी के एक इंडिपेंडेंट एक अप्रोच है, उसको बहुत सारे सदियों से लोग यूज़ करते हैं, तो उसकी एक अपनी मोडालिटीज़ है। जब वीडियो को हमने कंक्लूड किया तो ये था कि एआई को वो डॉक्टर फ़ायदा उठा सकता है जो एआई को अपना हेल्पर समझे, तो वो अपनी आने वाले टाइम में अपनी स्किल डेवलपमेंट, अपनी पेशेंट की इनसाइट्स में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने कहा कि हम एआई को अपना हेल्पर कैसे इस्तेमाल करें। एक तरीका जो सारे लोग करते हैं मैं वो बताऊँ, जनरली तौर पे सारे लोग ये करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन हुई, कोई डिज़ीज़ के बारे में जानना है, कोई पेशेंट की कोई कोई उनके पास सिम्पटम्स है, वो उठा के डायरेक्ट आपने चैट जीपीटी को दी, आपने ग्रोक को दी, डीपसीक, जेमिनी व्हाटएवर जितने भी एआई मॉडल्स हैं। ये इतना ब्रॉडर एस्पेक्ट है कि आप बहुत दफ़ा इस पे रिलाई ही नहीं कर सकते, ये इतनी जेनेरिक इन्फॉर्मेशन होगी। मॉडर्न लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछने की जो एबिलिटी है उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं कि इतनी बड़ी आपके पास इंफॉर्मेशन का पूल है, जो रेलेवेंट क्वेश्चन देंगे, रेलेवेंट आपको जवाब मिलेगा, वो आपको हेल्प करेगा। आज मैं आपको दो मुख्तलिफ तरीके बताता हूँ कि हम चैट जीपीटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और एक और एडिशनल एआई टूल आपको बताऊंगा, वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। पहली ये बात है, अगर आपने चैट जीपीटी को यूज़ करना है तो जेनेरिक लेवल पे अगर आपने करना है तो आप डिजीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उससे पूछ सकते हैं। कोई भी पेशेंट आया, आपको लग रहा है कि इसको पता नहीं टाइफाइड एंड मलेरिया है, तो आप उसे कहें कि मुझे टाइफाइड और मलेरिया की सिम्टम्स में एक टेबल बना दें, तो आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि आपका पेशेंट टाइफाइड में फॉल कर रहा है या मलेरिया में फॉल कर रहा है। एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके पास पेशेंट आ गया, आपको नहीं समझ आ रही कि पेशेंट को हेमरॉइड्स हैं या फिशर है, आप चैट जीपीटी को डायरेक्ट कहें डिजीज से रिलेटेड कि मुझे हेमरॉइड्स और फिशर की एक डीडी बना दें, एक डिफरेंशियल जितने भी डायग्नोसिस है वो बना दें, वो बना देगा, आपके पास पेशेंट को क्रैक करना आसान हो जाएगा। या ये भी देख सकते हैं कि आपको आप कहें कि अपेंडिक्स एक पेशेंट को है या कोई एक कोई डिसऑर्डर है, एलर्जिक राइटिस है, आप उसकी सिम्टम्स पूछ सकते हैं, इवन आप किसी भी टेस्ट के बारे में पूछ सकते हैं। चैट जीपीटी को पहला तरीका ये है कि आप डिज़ीज़ के लिए इस्तेमाल करें, डिज़ीज़ डायग्नोसिस में हेल्प हो सकती है, वो सिम्पटोलॉजी बता सकता है, वो टेस्ट बता सकता है, आपको मुख्तलिफ चीज़ें एडवाइस कर सकता है। हमने अभी तक बात की कि डिज़ीज़ डायग्नोसिस करने में आपको हेल्प कर सकता है, आपको सॉल्यूशन चैट जीपीटी या एआई नहीं बता सकता। मैं साथ-साथ लिमिटेशन इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर बाद में थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। डिज़ीज़ डायग्नोसिस में आपकी हेल्प कर सकता है, आपको सिम्पटम्स बता सकता है, आप 6 सिम्पटम बताएँ, उन्हें कहें कि डीडी बना दें, क्लोज़ आपको फ फैसला फाइनल डॉक्टर ने खुद करना है, वो आपको एक लेआउट बता देगा, आप उससे हेल्प कर देगा, आपने फैसला आपने खुद करना है कि पेशेंट को ये डिज़ीज़ हो सकती है, तो मे बी आप उसका एक आध टेस्ट करवाएँ को, एक लंबे टेस्ट करवाने से 1 आध 2 टेस्टों पे आप पेशेंट को क्रैक कर सकते हैं कि इसको ये मसला। दूसरे नंबर पे हमने जो चैट जीपीटी की बात की, वो है कि अगर आपने होम्योपैथी के लिए चैट जीपीटी को यूज़ करना है, दूसरे नंबर पे अगर आपने चैट जीपीटी को होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करना है, तो फिर आप जेनेरिक यूज़ ना करें। जनरल आपने चैट जीपीटी खोला, उसमें आपने सिम्पटम दी, उसे कहा कि मुझे ये बता दो। डॉक्टर साहब अक्सर मिसगाइड हो जाएँगे, मिसलेड होगी। तो चैट जीपीटी के अंदर एक ऑप्शन होती है, डिफरेंट एआई मॉडल्स लोगों ने बना के रखे हुए हैं। आपके पास चैट जीपीटी फ्री है या पेड है? एक एआई चैटबॉट बताता हूँ, उसका नाम है होम्यो एक्सपर्ट बाय नेम्बीसन्स। आई थिंक ये इंडियन है। इन्होंने ये किया कि एक एआई चैटबॉट क्रिएट किया, उसको ट्रेंड किया होम्योपैथिक डाटा के ज़रिए। होम्योपैथिक बुक्स उसमें दी, उसमें हीरिंग को डाला, उसमें कैंट को, बोरो को, फाटक को, बहुत सारे जितने होम्योपैथिक का डाटा, होम्योपैथिक मटीरियल मेडिका ही चीज़ें मौजूद हैं, होम्योपैथिक से अवेलेबल डाटा जर्नल्स हो सकते हैं, तो वो मौजूद हैं। जब आप उसमें जाएँगे तो वो आपको सिर्फ़ होम्योपैथी से रिलेटेड आपको बहुत अच्छा गाइड करेगा। उसमें जाके आप उससे पूछें कि मुझे कैंट से रिलेटेड कैंट की किलकेरिया काव की सिम्पटम बता दें, वो आपको डॉक्टर साहब वो बता देगा, और आप मोस्ट ऑफ द टाइम वो बहुत सारी रिलेवेंट होती हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि अभी भी वो 100% ट्रेंड हो गया, एग्ज़ैक्ट आपके सवाल का जवाब देगा, बट वेरी क्लोज टू दैट कि अगर आप जेनेरिक यूज़ करते हैं और अगर आप चैटबॉट जिस तरह होम्योपैथिक एक्सपर्ट बाय नेम्बी संजय अगर वो यूज़ करते हैं, आपके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे होंगे। अभी तक मैंने जितनी बात की कि अगर आपको एआई को एज अ हेल्पर यूज़ करना है तो जेनेरिक लेवल पे चैट जीपीटी या जितने भी एआई मॉडल्स को यूज़ करना है तो वो डिजीज़ के लिए यूज़ करें। अगर होम्योपैथी के लिए यूज़ करना है तो होम्योपैथिक चैट बोट्स में जाएँ। आप जीपीटीज़ में जाएँगे, सर्च में जाके होम्यो एक्सपर्ट बाय नेम्बीसन्स लिखेंगे, वो आ जाएगा, वो आपको ये भी पता चल जाएगा कितने लाख लोग उसको ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। एक लास्ट चीज़ जो आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊँ कि हमें एआई को चैट जीपीटी के अलावा भी देखना चाहिए।
गूगल का एक मॉडल है बहुत खूबसूरत, बहुत पावरफुल, उसे कहते हैं नोटबुक एलएम के नाम से। वो ये करता है कि आप उसको कोई एक बुक उठा के देते हैं, आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो उस बुक से आपको बाहर नहीं लेके जाएगा। मतलब आपने कोई डिज़ीज़ पैथोलॉजी की बुक उठा के तो उसको दे दी, आपने कहा मेरे पास ये 6 सिम्पटम है तो मुझे बता दो मेरे पेशेंट को क्या हो सकता है। डॉक्टर साहब वो डायग्नोसिस करने में आपको बहुत हेल्प कर देगा। आपने कोई कैंट का मटीरिया मेडिका उठा के डाल दिया और आपने कहा इस कैंट के मुताबिक मुझे बताएं कि नेटर में और शेफी एरिया में और इनिशिया में क्या डिफरेंस है। डॉक्टर साहब कैंट की एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन वो बना के वो आपको वो बना के दे देगा। फिर मज़ेदारी की बात यह है कि आप उसको कहें कि वो आपको टेबल बना दे, वो बना देगा। आप उसे कहें कि मुझे एआई बना दो, मैं उसे सुनना चाहता हूँ, तो आप नोटबुक एलएम को यूज़ करेंगे तो उसके बहुत सारे फीचर्स हैं, वो आपको हेल्प करने में बहुत सारा उसका अहम किरदार अदा करेंगे। मैं चाहता ये हूँ कि हम सारे होम्योपैथिक कम्युनिटी एआई से जहाँ-जहाँ फ़ायदा ले सकते हैं, मैं वो भी आपको बताता रहूँगा और जो इसकी लिमिटेशन है, जो जितना मैं इसको यूज़ करता हूँ, तो मैं वो भी आपको बताता रहूँगा। मैं इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियोज़ पे जो हमारे कॉमन डॉक्टर्स के क्वेश्चन आते हैं, उस पे भी काम कर रहा हूँ। होपफुली मैं प्रॉपर एक सीरीज़ भी डिज़ाइन कर दूँगा कि होम्योपैथी के हेल्थ केयर को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड।